तो हेलो, कैसे हैं आप लोग। एवरलास्टिंग ट्रेनिंग एम्परर के एपिसोड नंबर 60 के साथ आ चुका हूँ। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जो लूमिंग है वो याओ को खुलेआम चैलेंज कर रहा होता है और उसके आसपास के चेले और जो फाइट देख रहे होते हैं वो सभी लोग आपस में खुशफुसाने लगते हैं उस बारे में। और जो याओ होता है वो घबराहट के कारण उससे फाइट नहीं करना चाहता और दूसरी तरफ देखने लगता है उधर उधर। और तभी गुस्से के मारे उससे बोलने लगता है, लूमिंग अगर ऐसी बात है चलो अपनी लाइफ एंड डेथ की फाइट करते हैं यहाँ पर। अगर तुम में हिम्मत नहीं है तो तुम निकल लो पहली फुर्सत में। तभी लूमिंग उससे कहने लगता है, यही तो मैं चाहता था, आखिरकार तुमने जो बोल ही दिया जो मैं चाहता था, ये तो कतई मजेदार है। और तभी जो रेफरी होता है उनके बीच में आ जाता है फाइट कराने के लिए और दोनों पार्टिसिपेंट रेडी होते हैं। तभी रेफरी उससे कहने लगता है, क्या तुम सच में लाइफ एंड डेथ की बैटल करना चाहते हो। तभी लूमिंग कहता है, हाँ बिल्कुल क्यों नहीं। और यह उससे कहने लगता है, एक लाइफ एंड डेथ की बैटल मैं तुम्हें इस बार जरूर मार दूंगा और तुम्हें यहाँ पर कोई बचाने वाला भी नहीं है। और तभी रेफरी बोलता है, अगर ऐसी बात है चलो फाइट करते हैं। और इस मैच के बीच में ये लाइफ एंड डेथ की बैटल है तो तुम बीच में नहीं रोक सकते जब तक एक जना टपक नहीं जाए। और तभी दोनों की बैटल स्टार्ट होती है। ये काफी देखने लायक होता है। तभी हमें दिखाया जाता है मूलान और पेंगू वहां पर आ गए होते हैं जो कि उसको फाइट को देख रहे हैं। तभी हमें दिखाया जाता है जो पेंगसी होता है वो कहने लगता है, ए एल्डर मूलान और सिस्टर फेंगू आप भी यहाँ पर मैच देखने के लिए आ गए हैं। तभी वो अच्छे से कहने लगता है, आइए आइए इधर बैठिए इधर बैठिए। तभी फेंगू उसको देखकर सरप्राइज होती है उसके मैचेस को देखकर और बोलने लगती है, इस लूमिंग ने तो सच में ब्रॉन्ज लिस्ट में अपना नाम बना लिया और अब इसके बाद ये लाइफ एंड डेथ की बैटल करने जा रहा है, वो भी याओ दुनिया से। क्या ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया इसके लिए। तभी जो मुलान होती है वो उससे कहने लगती है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, जो लूमिंग है वो सोच समझ के सब कुछ करता है, वो इतना ज्यादा बेवकूफ नहीं है। और तभी दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है लूमिंग और याओ की फाइट चल रही होती है। अपना सुपरमैन वाला कॉस्ट्यूम निकाल देता है याओ पहले तो, जो पीछे लटकी रहती है ना चादर सी उठा उठा के उड़ने लगते हैं बच्चे, कुछ वैसा। और तभी दोनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है और यह अपना वेपन का इस्तेमाल करने लगता है स्टार्टिंग से ही। तभी इतने भी लोग होने लगते हैं, वो उस मैच को देखने के बाद बोलने लगते हैं, ये तो याओ तिनियाओ की फेमस मार्शल स्किल है। और तो और इसका जो ग्रेड है वो प्रोफाउंड लेवल लो ग्रेड स्वॉर्ड मेथड है। और तभी लूमिंग भी उससे फाइट करने रेडी होता है और अपनी स्वॉर्ड से उसके अटैक को रोकने की कोशिश करता है। और हमें दिखाया जाता है वहां पर ताबड़तोड़ फाइट चल रही होती है, अपनी अपनी एनर्जी दोनों ही रिलीज कर रहे होते हैं और उसकी मात्रा इतनी ज्यादा होती है कि लोग सहन नहीं कर पाते हैं। तभी लूमिंग उससे कहने लगता है, हे यातेन्या, तुम्हारी जो प्रोफाउंड लेवल की जो स्वॉर्डमैनशिप है, क्या तुम्हारे में सिर्फ इतनी ही स्ट्रेंथ बची हुई है। क्या तुम घर से खाना खा के नहीं है, अपनी अम्मा का दूध नहीं पिया गया। तभी यह उससे कहने लगता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता तुम्हारे साथ फाइट करने के लिए। और तभी वो अपनी ब्लड लाइन बस्ट का इस्तेमाल करने लगता है। भाई ये तो उसके जैसा लग रहा है, अकपट्टा, आई मीन मेंटिस। हमारे यहाँ तो उसको अकपट्टा कहते हैं, मेंटिस भी कहते हैं इंग्लिश में। अब यह अपनी ब्लैक मेंटिस वाली स्किल से मतलब ब्लड लाइन से फाइट करने वाला है। और तभी लूमिंग भी बोलता है, आजा बेटे देखते हैं कौन किस में है कितना दम। और तभी बोलता है, अच्छा है चलो देखते हैं किस में है कितना दम और कौन हराता है किसको। और खूब मजे लेता है फाइट के, जैसे कि न जाने क्या ही मिल रहा हो, अंदर से गुलगुली मच रही हो, इतना खुशी मिल रही होती है उसको फाइट करते हुए। और दोनों ही दोनों आपस में अपनी तलवार टकरा देते हैं और हमें दिखाया जाता है इतनी फास्ट तलवार अपनी चला रहे होते हैं ना कि दिख ही नहीं रहा किसी की तलवार कहाँ है, सिर्फ कुछ रोशनी के अलावा। और दोनों ही काफी ताबड़तोड़ फाइट चल रही होती है। यहाँ पर लूमिंग याओ पर भारी पड़ रहा है और याओ बहुत ज्यादा थक चुका है बुरी तरीके से लूमिंग से फाइट करते हुए। तभी लूमिंग उसे क्या लगता है, हे याओ तुमने तो मुझे काफी ज्यादा डिसअपॉइंट मतलब निराश किया है। मुझे लगा था कि तुम बहुत ज्यादा पावरफुल होगे, यहाँ तक कि तुम्हारी जो ब्लड लाइन की स्ट्रेंथ है वो भी गायब हो चुकी है। आखिरकार अब तुम मुझसे किस तरीके से फाइट करने वाले हो, पहले तुम ये बताओ। तभी याओ उससे क्या लगता है, लूमिंग तुमने तो मुझे सच में सरप्राइज कर दिया और जितना मैंने सोचा था तुम उससे भी ज्यादा पावरफुल निकले पहले के मुकाबले में। और तुमने तो मुझे इस तरीके का इस कंडीशन तक के लिए फोर्स कर दिया है और पता नहीं उसमें से ब्लैक एनर्जी निकलने लगती है और वो लगता है मैंने इस मूव को बचा कर रखा ताकि मैं 2 महीने वाले फाइट में इसको इस्तेमाल कर सकूं, लेकिन तुम्हारे लिए ये ऑनर की बात है, मतलब सम्मान की बात है कि मैं ये मूव तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। और तभी हमें दिखाया था वो पूरा ब्लैक एनर्जी उसमें से निकल रही होती है और या उससे कहने लगता है, लूमिंग तुम ये मत सोचो कि तुमने ही बॉडी रिफाइनमेंट दाव को कल्टीवेट किया है। और तभी अचानक से ब्लैक ऑरा निकलने के बाद वो सीधे लूमिंग पर अटैक कर देता है और भाई उसकी पावर बहुत ही ज्यादा होती है। लूमिंग भी उसे अपने खुले हाथों से झेल रहा होता है, आई मीन स्वॉर्ड के साथ। और तभी हमें याओ को दिखाया था ऐसे हंस रहा जैसे राक्षस आ गया हो कोई। और लूमिंग भी बड़ी खुशी के साथ उससे फाइट कर रहा है अपनी फुल फोर्स के साथ। और उसमें जब दोनों की तलवार आखिर में टकराती है तो यह होता है अपनी फुल फोर्स के साथ उसके जो स्वॉर्ड है उस पर अपनी फुल फोर्स का इस्तेमाल करता है। और हमें दिखाया जाता है लूमिंग पीछे की तरफ हो जाता है उस फोर्स के कारण। ये तो काफी देखने लायक होता है। और लूमिंग अपनी स्वॉर्ड की मदद से अपने आप को रोक लेता है पीछे की तरफ गिरने से। तब इतने भी लोग वहां पर बैठे होते हैं वो बोलने लगते हैं, याओ ने भी सच में अपनी बॉडी रिफाइनमेंट दाव को कल्टीवेट किया है। अब जो याओ है वो हेतियाई के मुकाबले में बिल्कुल भी कमजोर नहीं है और अब तो इसकी जो
फ्लैश बॉडी है वो भी काफी ज्यादा पावरफुल हो चुकी है। और इसकी प्रोफाइल लेवल की स्वॉर्डमैनशिप, लूमिंग तो खत्म खत्म भाई, फिनिश लूमिंग। तभी दूसरा बंदा उसे क्या लगता है, तुमने बिल्कुल सही कहा। इसकी जो बैटल स्ट्रेंथ है वो बहुत एक्सप्लोसिव बैटल स्ट्रेंथ है, वो उसकी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और इसकी जो रैंक है वो कम से कम टॉप 40 में जा सकती है। अब लूमिंग के लिए बेसिकली इम्पॉसिबल है इसे हराना। ये तो वाकई में बहुत ज्यादा शर्मनाक बात है, आई मीन दुख की बात है। और तभी जो पेंगची होता है वो उससे क्या लगता है, अब तो खत्म खत्म। जो याद नहीं आया वो इतना ज्यादा पावरफुल सच में। क्या जो हमारे सीनियर ब्रदर लूमिंग है वो सच में किसी परेशानी में तो नहीं पड़ेंगे। और तो और ये लाइफ एंड डेथ बैटल मतलब मैच है, बैटल है। तभी जो फेंग उससे क्या लगती है, हे बेंगची तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, अपने आप को थोड़ा शांत कर लो। तभी जो मुलान उसको देखते हुए उससे मन में सोचते हुए लगती है, हे लूमिंग क्या तुम अभी भी कोई मेरेकल खड़ा कर सकते हो इस समय भी, चलो देखते हैं। और तभी जो हमें दिखाया जाता है याओ को, जो उससे क्या लगता है, लूमिंग अब तुम्हें पता ही चल गया होगा, ये है मेरी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है बैटल स्ट्रेंथ, और मैं तुम्हें एक ही मिनट में मार दूंगा अब। तभी लूमिंग इससे क्या लगता है, मैंने सोचा था कि मैं अपनी स्वॉर्डमैनशिप से ही तुम्हें हरा दूंगा, लेकिन अब समय बदल चुका है, मुझे अपनी फुल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करना ही होगा। और तभी या उस पर अटैक करने लगता है और उसे बोल लगता है, अभी क्या मतलब हुआ तुम्हारा वेपन बदलने का, अब तो भाड़ में जाओ। और सीधा हमें दिखाया तो लूमिंग अटैक कर देता है। लूमिंग भी अपना स्पेयर निकाल लेता है और अपनी स्पेयर टेक्निक परफॉर्म करना स्टार्ट कर देता है, और जो कि काफी ज्यादा ताबड़तोड़ होती है और उसकी स्पीड इतनी ज्यादा तेज होती है कि वो मैच नहीं कर पाता याओ से। और तभी याओ कहने लगता है, तुम तो सच में प्रोफाइल लेवल की स्पेयर आर्ट को भी जानते हो। और उसके पसीने छूट जाते देखने के बाद, और लूमिंग उसको बुरी तरीके से धोना स्टार्ट कर देता है उसके बाद। और भाई दोनों की ताबड़तोड़ फाइट चल रही होती है, लूमिंग पीछे अटैक करता है और याओ अपनी स्वॉर्ड से उसके अटैक को डॉज कर लेता है, मतलब रोक लेता है। लेकिन उसके फोर्स इतनी ज्यादा होने के कारण याओ की लग जाती है और जमीन पर घुस जाता है वो तो आधा। और तभी जहाँ पर जो लोग मैच देख रहे होते हैं वो लगते हैं, ये तो प्रोफाइल लेवल की स्वॉर्डमैनशिप है, और इस ये तो याओ तिनियाओ की जो स्वॉर्डमैनशिप है उससे भी ज्यादा कई ज्यादा अमेजिंग है, ये तो इनक्रेडिबल टेक्निक है भाई। अब तो याओ तिनिया के पास बिल्कुल भी चांस नहीं है जीतने का। और तभी बेंगची कहने लगता है, हमारे सीनियर ब्रदर तो लूमिंग तो वाकई में बहुत ज्यादा पावरफुल है। और फेंग भी बड़ी खुश हो जाती है और मुझे लगती है आखिरकार इसने कर दिखाया मैच, भाई आखिरकार जीत ही गया। कई मुलान कहने लगती है, लूमिंग तुमने तो मुझे सच में निराश नहीं किया, ये तो काफी ज्यादा मजेदार था। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, चलिए सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।